नमस्कार दोस्तों, श्री जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 14,000 नए शिक्षक भर्ती, सच है या झूठ, खुशखबरी है या नहीं है, इस वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए, 14,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी, ये जो जानकारी है विगत एक माह पहले आपको प्राप्त हुई थी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दो न्यूज़ चैनल जिसमें एक माह पहले ये जो जानकारी है साझा हुई थी प्रमुख न्यूज़ चैनल के माध्यम से। उसके बाद फिर कल अर्थात साथियों 25 जून को ये बात फिर से उठने लगी है कि 14,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। क्या ये सच में सच है या केवल और केवल एक नोटिफिकेशन के उद्देश्य, एक नोटिफिकेशन की वजह से ये कहा जा रहा है? तो देखिए साथियों, वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती चल रही है 12,489 पदों पर, उसकी प्रक्रिया अभी प्रगतिशील है। परीक्षा हुआ है, व्याख्याता के रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होने वाले हैं। फिर आपका 15 जुलाई तक सभी के रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14,000 पदों की। तो 14,000 पद निकलेगा या नहीं, आपको ज्ञात होगा एक माह पहले एक नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था जिसमें सभी संभाग के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। और उस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया था, साथियों कि रिक्त पदों की भर्ती हेतु, ये जो रिक्त पद की भर्ती के लिए ही जानकारी मांगी जा रही है। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला था। अब फिर कल की स्थिति में सुनने को आ रहा है कि 14,000 पदों पर भर्ती आएंगी। और ये जो भर्ती है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में सभी पदों पर, चाहे शिक्षक की बात करें, सहायक शिक्षक की बात करें, व्याख्याता की बात करें, प्रयोगशाला की बात करें, कृषि की बात करें, या हम ग्रंथपाल की ही क्यों न बात करें, सभी की जो भर्तियां हैं देखने को मिलेंगी। ये बातें हो रही है। देखिए साथियों, चुनाव होना है नवंबर में, ठीक है, और मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से आपके नवंबर में जब विभिन्न पार्टियां जो है अपना घोषणा पत्र बनाती है, तो इसी घोषणा पत्र में नई भर्ती है उसका जिक्र करेगी, ठीक है। अर्थात जो 14,000 पदों पर भर्ती होनी है उसका जिक्र उसी घोषणा पत्र पर किया जा सकता है, और उसके पहले निकलेगा ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि ये तय है कि 14,000 वास्तव में भर्ती आएंगी, इसमें दो मत की बात नहीं है साथियों। और जो असफल हुए हैं अब वो भी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि भर्ती आएंगी। चुनाव के तुरंत बाद भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं, इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दीजिए। और जो फाइनल ईयर के साथी हैं वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है चुनाव के बाद, ठीक है। चुनाव के पहले ये पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वर्तमान की जो भर्ती चल रही है उसकी ही पदस्थापना में देरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बातें आ रही है वो झूठ नहीं है, ठीक है, वो आंशिक रूप से हम इसको सत्य मान सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव के बाद इसको आपको देखने को मिल सकती है 14,000 पदों पर जो भर्ती है। क्योंकि देखिए, कोई भी चुनाव में जो घोषणा पत्र बनता है साथियों, उसमें सभी वर्ग, चाहे हम बात करें किसान वर्ग की, इसके लिए भी ध्यान देना होता है, चाहे हम बात करें बेरोजगार वर्ग की, तो इनके हितों को भी ध्यान देना है, चाहे हम बात करें कर्मचारी वर्ग की, तो इनके भी हितों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। किसको? एक सरकार को। सभी को ध्यान में रखते हुए वे अपना
घोषणा पत्र बनाती है। और बेरोजगारों के लिए भाई आपका शिक्षक भर्ती तो वहाँ पर मेंशन होगा ही, इसलिए ये बहुत खुशी की बात होगी। फिर से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आएंगी भर्ती और जरूर आएंगे 14,000 पदों पर भर्ती, लेकिन चुनाव के बाद ही ये जो है संभव लग रहा है साथियों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, तो बिल्कुल निगेटिव वाली बात नहीं है, पॉजिटिव ही है। सभी तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी जो मौका चूक गए हैं, अभी जो पद आने से या अभी अच्छे अंक आने से यदि आप रह गए हैं तो अपनी तैयारी को कुछ और नया आयाम दीजिए, कुछ और तैयारी कीजिए, और जैसा प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। इस बार आपको गणित की प्रिपरेशन के तरीका बदलना होगा भाई, क्योंकि पूरा गणित आया हुआ था। प्राइमरी वाले हैं, ईवीएस को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि ईवीएस में शिक्षण शास्त्र बिल्कुल नहीं आया था, जबकि नियमतः आपके सिलेबस में शिक्षण शास्त्र का ही समावेश हुआ था। आपके केवल लास्ट के यूनिट ही शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित था, बाकी पूरे शिक्षण शास्त्र थे पर्यावरण में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आया। तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रखना होगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी अपडेट मिलती है हम आप सभी साथियों तक साझा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।